गाइस, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं आरके एजुकेशन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और एक कर दो लाइक। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ओके, पार्ट 1 मैंने करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे फॉर्मूलेस आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। आज मुझे करवाना था क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। अब आप कहेंगे कि भाई ये आया कहाँ से, है ना, ये बन के कहाँ से आया कि भाई एक बार बता दो, पता नहीं लग रहा ये आया कहाँ से, है ना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बाय द वे, मैंने ये कंसेप्ट एक्सरसाइज 8.3 में इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे ना, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको ये ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा नोटबुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक बार इन दोनों पार्ट्स को देख लिया, इंट्रोडक्शन 8.3 का और एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 1, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा ऊपर से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं 63 प्लस 27, ठीक है। 63 प्लस 27 कितना हुआ मेरा 90 डिग्री, ठीक है। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अब मैं आपको समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक ट्रायंगल में जिनकी दो साइड्स 90 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है ना, जिसका दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, 63 प्लस 27 कितना हुआ 90, ठीक है। अब देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। भाई 63 क्यों लिया है ना, 63 क्यों लिया है, कंसेप्ट समझाओ। अब भाई बहुत ध्यान से देखना, एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। एंगल सी इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए। ओके, एंगल ए, ठीक है, एंगल, या फिर हम एंगल ए को भी ले सकते हैं 90 माइनस एंगल सी। सो एंगल ए प्लस सी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। अब मैंने एंगल सी लिया है साइन सी, ठीक है, क्योंकि मेरा सी है, मैंने यहाँ पे वो बनाया हुआ है ट्रायंगल समझाने के लिए। सो साइन सी मेरा कितना है ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है। सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी तो मेरा गिवन था ना 90 माइनस एंगल ए, ठीक है, एज सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस ए। ओके, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए। ये मैंने 8.3 के इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। अब जाके एक बार वीडियो को देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा वीडियो डिटेल में समझाया हुआ है। मैं एक और बार बोल रहा हूँ, अगर आपने इस कंसेप्ट को जाके देख लिया आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, और ये मेरी कमिटमेंट है आपके साथ। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए, ठीक है, ये इसका साथी है ना। 90 में से अगर मैं 63 घटाऊँगा कितना आएगा 27, ठीक है, या फिर 27 घटाऊंगा कितना आएगा 63। या तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, दोनों में से किसी को चेंज कर लो। मैंने इसको कर लिया क्योंकि मेरा मन किया था, इसलिए कर लिया, ठीक है। अब देखना, आप देख सकते हैं 90 माइनस 63, एंगल सी इक्वल्स टू 90 माइनस ए, है ना। मान लो ये सी है, 90 माइनस ए आ गया। अगर 90 माइनस ए करेंगे कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए करेंगे कितना आ जाएगा 27, ठीक है। अब देखना, अब आपकी फरमाइश से आपने कहा था भाई इसको क्यों नहीं किया, ठीक है ना। अब देखना, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसके साथी को लिख दिया मैंने उठा के, है ना, सी इक्वल्स टू 90 माइनस ए, इसके साथी को ही लिख दिया उठा के, कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है ना। मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ 8.3 का पार्ट 1 पार्ट 2, आप ज़रूर जाके देखना, पूरा वीडियो डिटेल में समझाया हुआ है, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। अब आप देख सकते हैं साइन 63 डिग्री प्लस, ओहो कॉस कहाँ से आ गया, ये भी मैं एक बार समझा देता हूँ।
एक बार अब ये चीज़ ध्यान से देख लो, cos 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक है, समझ गए? इसकी मैंने आइडेंटिटी प्रूव भी की हुई है, अब जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कहाँ से आया, कॉस कहाँ से आया। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर लगाना भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से, कृपया माफ़ कर दीजिएगा। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको पता लगा ये कैसे चेंज हुआ। ठीक है ना, इसके साथ ही को ही मैंने उठा के लिख दिया। ठीक है ना, कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस ये सी है तो ए कौन सा, अगर ये सी है ए ये हो गया, अगर ये सी है इसका ए ये हो गया, है ना। अगर ये सी है इसका ये ए ये हो गया, अगर ये सी है ए इसका ये हो गया। कितना आसान है ना। लेकिन एक चीज़ नोट कर लेना, अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे ना, ऐसे उठा के मत लिख देना। ठीक है, पहले कंपेयर कर लेना क्या ये 90 बन रहा है। मैं आपको ये भी कंपेयर करके दिखा देता हूँ। 73 प्लस 17, 7 प्लस 3 10, 9 90। ठीक है ना, अगर इन केस अगर थोड़ी टर्म बड़ी आ गई तो ये ना हो कल को आपको भाई तूने तो ऐसे कराया था, ऐसा तो हुआ नहीं, साथी को उठा के नहीं लिखना था। साथी को तभी लिखना है जब दोनों का सम 90 डिग्री हो। ठीक है ना, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, इसका सम भी 90 आ रहा था, इसका सम भी 90 आ रहा था, तभी इसके साथी को उठा के लिख दिया मैंने। देख सकते हो ना, अगर सी है ए ये है, अगर ये सी है ए ये है, अगर ये सी है ए ये है। देखो कितना आसान है। ठीक है, अब यहाँ कहोगे भाई तूने 1 बाय 1 क्यों लिखा है। अब देखना, पाइथागोरस आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये तो रट लो, ये आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है ना सब रटने वाली हैं। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसका भी मैंने प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, अब चैनल में जाके देख सकते हैं। अब ये भी देखो, ये सारी आइडेंटिटीज रखनी है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, मत भूलना, याद से देख लेना, बहुत काम आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 25 प्लस 65 कितना आया 90। अब देखो मैंने इसके साथ ही को उठा के लिख दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने। 90 माइनस 25, क्योंकि मुझे पता है 65 प्लस 25 कितना होता है 90। सी इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए, सी इक्वल्स टू ये सी मान लो। ठीक है ना, एंगल ये सी मान लो। ठीक है ना, 90 माइनस ए। ठीक है ना, लिख दिया, प्लस कॉस 25 डिग्री साइन। अब मैंने यहाँ 90 माइनस 25 है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये 25 है। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 25 डिग्री है। ओके, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए। ठीक है ना, कॉस 90 माइनस ए कितना होता है साइन, साइन 90 माइनस ए कितना होता है कॉस। ठीक है ना, समझाया था ना मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो भाई ये आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो गए मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1। एक और बार समझाऊं तो ये देखना, मैंने क्या किया था साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, ये क्या है आपका सी है। ठीक है ना, सी कितना होता है 90 माइनस ए, है ना। मैंने इसके साथी को उठा के लिख दिया। मैं एक और बार याद दिला रहा हूँ, ये देख लेना 65 प्लस 25 अगर मैं सम लेता हूँ तो 90 आ रहा है। ठीक है ना, उन्हीं को उठाना जिनका सम 90 हो। ठीक है ना, अगर इनकेस यहाँ पे 75 हो, अगर कोई बड़ा सम है 3 टर्म वाली, ठीक है ना, ये ना कर देना। अगर यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 25 है, ठीक है, इनका सम कितना आया 100। टीचर ने कांटा मारना है। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, इन दोनों का सम 90 है, इनका भी 90 आ रहा है ना। 90 की टर्म याद रखनी है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। ओके गाइस, अब cos 90 माइनस 25। ठीक है ना, मैंने बताया था ना c इक्वल्स टू 90 माइनस ए, सी इक्वल्स टू 90 माइनस इसके साथी को उठा के लिख दिया मैंने 25 डिग्री। ये देखो साइन cos 90 माइनस ए साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस है, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब वो देखो मैंने वही किया है, कॉस का साइन, कॉस का साइन, साइन स्क्वायर। आप एक बार
कंफ्यूज बिल्कुल मत हो ना, इसको भी चेंज कर लो यार, ठीक है ना। ये सोचे भाई बस इसी को चेंज करना है, ये नहीं कि मैंने इसी, अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से इसको किया है, आप इसको करके देख लो। अगर आंसर 1 नहीं आया ना, ठीक है, तो मेरा ना आप लोग चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर इसको साइन 90 - 65 करके, ठीक है, कितना आएगा, cos 65 यहाँ पे आ जाएगा आपका। अगर इसको चेंज किया मैंने साइन 65, ठीक है, साइन 65 अगर 1 नहीं आया, ठीक है ना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखो भाई 9 कैसे आ गया, ध्यान से देखना। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। यार इन 3 आइडेंटिटी को ना रट्टा मार लो, ये सब रट्टे मारने वाले हैं, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये याद करने वाले हैं, रट्टा मारने वाले हैं। इनको रट्टा मार लो, एग्जाम्स में पूरे नंबर आएंगे, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऐसे कर दूँ, 1 यहीं छोड़ दिया, इसको वहाँ ले गया उठा के, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, इसको काट दीजिए, कुछ नहीं है, 1 मैंने यहीं रखा, tan को मैं उधर ले गया, माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना आया, 1। भाई तूने तो समझाया था हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है। लेकिन यार यहाँ पे 9 कैसे आ रहा है, ये देख 9 आ रहा है, तू धक्के से तो नहीं समझा रहा यार। ना भाई, धक्के से क्यों समझाऊंगा तुम लोगों को यार। ये देखो 9 कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है, ये ए है, मैं थीटा ले रहा था गलती से। ये देखो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना आ रहा था, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस थीटा ए में कोई, ठीक है ना, मर्जी है, या थीटा मान लो चाहे ए मान लो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। भाई मैं एक बार लास्ट बार ये बोलना चाहूँगा कि पूरी वीडियो देखना, ये ना हो कि आधा स्किप कर दिया फिर कहोगे भाई समझ नहीं आया क्या बोला आपने, ठीक है। ओके गाइस, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। ये देखो ये 1 है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 था, हो गया 9 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, फिर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। अब tan थीटा कितना होता है, ये देखो मैंने कहा था ना काम आएगी। tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा भी होता है, साइन बाय कॉस भी होता है। ये सारे रट लेना, बहुत अच्छे तरीके से रट लेना, बहुत काम आएगा आपके आगे। ओके गाइस, प्लीज़ मत भूलना, ठीक है, बाद में वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। अब tan थीटा कितना है, साइन बाय कॉस। सीकेंड कितना होता है, 1 बाय कॉस। ये देखो लिखा भी हुआ मैंने, सीकेंड कितना होता है, 1 बाय कॉस। सारी आइडेंटिटी को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। tan होता है साइन बाय कॉस, सीकेंड होता है 1 बाय कॉस। कॉट कितना होता है, ये देखो कॉट 1 बाय tan भी होता है, कॉस बाय साइन भी होता है। ओके गाइस, प्लीज़ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कोसेकेंड होता है 1 बाय साइन। ये देखो कोसेकेंड कितना है मेरा, 1 बाय साइन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सीकेंड में दिखा चुका हूँ 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 बाय 1 कॉट थीटा कितना है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कोसेकेंड थीटा कितना है मेरा, 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब आप कहोगे भाई ये मल्टीप्लाई करके कॉस क्यों थीटा क्यों नहीं हुआ, ये कॉस थीटा क्यों लिखा है भाई तूने, ये समझा दे भाई। एक बार याद रखना ये एलसीएम है, ठीक है, इस बात को मत भूलना। यकीन नहीं होता तो एक चीज़ यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 होता ना, ठीक है, यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, ये 4 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये भी समझाया हुआ एलसीएम, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ भाई। ये उन लोगों के लिए जिनको एलसीएम लेने नहीं आता, ठीक है। ये मत सोचना मैं तुम्हें एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ, उन लोगों को जिनको आता है। ये 4 है, ठीक है, इसका एलसीएम 4 है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ध्यान से नोट करना। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसका एलसीएम 4 आया, टोटल सॉल्यूशन मेरा कितना आया था, 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना है, 1,
अब मैं इस डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं डिवाइड कर दूंगा। कितना आया 4, ठीक है, यहाँ पे आया 4। अब इसका जो न्यूमिनेटर है मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आया 4 प्लस यहाँ पे तो 4 था, 4 को 4 के साथ डिवाइड कर दो। कितना आया 1, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर दिया, 4 को 4 के साथ किया 1, कितना आया, ये तो हो जाएगा बाय द वे आपका 6/4, ठीक है। मेरा ये मकसद नहीं था समझाने का, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल के तौर पे समझा दिया। इन केस ना आया हो यार तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, मैं दोबारा अगली वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा कि भाई एलसीएम कैसे लेना है। भाई घबराना मत, ठीक है ना। 10th क्लास का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में पूछ भी लोगे कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। तुम अनोनिमस हो, ठीक है, कोई तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो, क्या तुम्हारी आईडी है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा करियर है, ठीक है ना। उससे ऊपर कोई कुछ नहीं होता, ठीक है ना तुम्हें कोई देख सकता है, ठीक है। और बाय द वे कोई ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा कोई मतलब कि इंटरफेयर नहीं करता कि हाँ भाई इसको नहीं पता। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि किसी को मिल जाए उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लिया था, कितना आया साइन थीटा, कॉस थीटा -1 साइन थीटा। अब बहुत ध्यान से देखना, आज समझाऊंगा बहुत अच्छी बात। भाई यहाँ पे कॉस प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैसे हो गया और यहाँ पे कैसे हो गया, ये समझा दो भाई। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, a² - b² कितना होता है, a+b a-b, ठीक है। भाई एक चीज़ को नोट कर लो दिमाग में, ये आपका ना a है, ये प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। ये आपका b है, ठीक है, ये a है, ये b है, ठीक है। मैं ऊपर लिख भी रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये आइडेंटिटी याद कर लो, बहुत काम आएगी, 10th में तो ये बहुत पूछते हैं। a² - b² कितना होता है, a+b a-b, a+b a-b कितना होता है, a² - b², देख सकते हो ना, a² - b²। अब मैं आगे बढ़ूँ, ये देखो, अब भाई अब ये कैसे आया, a² - b² था ना। अब ध्यान से देखना, अब भाई ये कैसे आया, अब ध्यान से देखना, a² + b² की आइडेंटिटी नहीं, a + b की आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab। फिर से लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगी। a² नहीं, गलत क्यों कर रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। देख लो, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। कॉस प्लस साइन का देखो, ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab। ये देखा, ध्यान से देखना, कॉस प्लस a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। इसको b मानना है, ठीक है, उसको मत मानना। इसको a मानना है, इसको b मानना है, ओके। अब मैं मूव ऑन करूं, a² + b² + 2ab, समझ में आया, -1/cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। आपका cos² थीटा + sin² थीटा कितना होता है, ये देखो आइडेंटिटी लग गई ना, तभी कह रहा हूँ रट्टा मार लेना अच्छे से। sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, चाहे cos² थीटा + sin² थीटा हो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे नहीं जो नहीं समझ पाएंगे, जिनको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन वही समझाना तो काम है ना, समझाएंगे तो पूरा समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। देख सकते हो ना, 1 क्यों हुआ ये, ठीक है, -1, 1 से 1 कटा, कितना आया 0, 1 - 1 कितना होता है 0, 0 तो लिखते नहीं है। 2 cos थीटा / sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, ये डिवाइड होके आ गया 2, ओके। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, सीकेंट a
प्लस tan ए 1 माइनस sin ए। ओके गाइस, अब बहुत ध्यान से देखना। अब 1 सीकेंड कितना होता है 1 बाय कॉस, tan कितना होता है sin बाय कॉस, और 1 बाय sin ए बाय 1। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिए, समझाया था ना, ठीक है। ये 1 एज इट इज़, ध्यान से देखना। अब ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। और मैंने क्या बताया था, a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कॉस a। ठीक है, एलसीएम लिया था। ओके गाइस, अब देखना इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, भाई कॉस स्क्वायर ए कैसे आ गया भाई, ये तो समझाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, ठीक है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो मेरा आ नहीं जाएगा। ये साइन सॉरी, गलती से लिख दिया। कॉस स्क्वायर ए साइन को उधर ले गया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना आसान है ना, इसके इक्वल है कि नहीं है ना इक्वल। क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, है ना। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। उसी तरीके से मैं साइन स्क्वायर को भी ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए भी मेरा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, अब देखो इससे एक कटा, कितना आया कॉस ए। ओके गाइस, चलो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।